अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में बीएसएन नर्सिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट में क्या एडमिशन क्लोज़ हुआ है, कितने स्टूडेंट्स ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना एडमिशन ले लिया है, कितनी सीट्स वैकेंट हैं, सेकंड लिस्ट में कितने स्टूडेंट का नेम आया है, टोटल परसेंटेज क्या रही है, किस बेस पे आपका एडमिशन होगा, एफएससी मैट्रिक कौन सी चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, अपना नेम कैसे सर्च करना है, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह इसमें जो है अपना कंसेंट देना है। लास्ट वीडियो में भी कंसेंट बढ़ गया था टाइम का, तो अब दोबारा जो है आपको, अगर आप इस कंसेंट नहीं देते हैं तो आपका नेम नेक्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम जो है मज़ीद डिटेल देखेंगे कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है मॉर्निंग के लिए, उसकी मेल और फीमेल दोनों की टोटल सीट्स कितनी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि आपके पास सेकंड मेरिट लिस्ट लग चुकी है और आपका कंसेंट देने का जो टाइम है वो हमारे पास 23 जनवरी 2024 रात 12 बजे तक है। आपने करना क्या है, आपने लॉगिन करना है अपना अकाउंट, उसके बाद कंसेंट देना है ताकि आपका एडमिशन हो सके। कंसेंट के हवाले से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किसी भी मेरिट लिस्ट पर अगर आपने नॉट चूजन या नॉट गिवन की सूरत में किया तो आपका दाखिला नहीं होगा, मनसूख कर दिया जाएगा। कंसेंट आपने किस तरह देना है, अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है तो आपने ये बताना है कि जी मेरी रजामंदी से मेरा नाम अगली तमाम मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाए। या तो आप ये कहेंगे या आप ये कहेंगे कि रजामंदी मैंने कर दी है लेकिन मैं उसमें से क्या इंतखाबत करूँगा कि क्या मुझे अगले में ज़ेर गौर लाया जाए। अगर आप उसको नो कर देंगे तो आपका नेम अगली लिस्ट में ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा और कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने कंस्टेंट देते हुए नफ़ी या नॉट गिवन कर दिया तो आपका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आएगा। तो इसलिए अगली तमाम मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए आपने हर मेरिट लिस्ट पे रजामंदी का इजहार मस्बत देना है। ठीक है जी। तो ये तो थी कुछ इंस्ट्रक्शंस। अब अगर हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट को लेके, तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो मेल नर्सिंग हैं मेल वाले, उसके टोटल 100 सीट्स अवेलेबल होती हैं और वो 100 की 100 जो हैं वो शाहदरा कॉलेज में अवेलेबल होती हैं जो कि लाहौर में है। तो उसकी लिस्ट लगी है, तो उसका हमारे पास 1078 क्लोजिंग मेरिट रहा है। 1078 क्लोजिंग मेरिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, डोमिसाइल, CNSE सब डिटेल आपके सामने मेंशन है और एट दी एंड आपके पास ये बताया होता है कि आपके मैट्रिक के कितने नंबर हैं, आपके एफएससी के कितने नंबर हैं। लेकिन जो आपका मेरिट बनता है ना वो आपके एफएससी की परसेंटेज पे बनता है। ये सब चीज़ें नहीं देखिए। देखें एक स्टूडेंट के मैट्रिक में 89 थे लेकिन वो लिस्ट में ऊपर है और जिसके 92 थे वो लिस्ट में नीचे है, क्योंकि आपके एफएससी के मार्क्स देखे जाते हैं। तो एफएससी में जिसके ये परसेंटेज बन रही है वो आपका यहाँ पर एडमिशन ले सकेगा। ये तरतीब से आपकी परसेंटेज दिखाई गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गर्ल्स कॉलेज की। तो गर्ल्स में जो सीट्स थी उसकी डिटेल ये है कि हमारे पास टोटल सीट्स ये अराउंड अबाउट कोई आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इसलिए मैं अगर वीडियो में दिखाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको समझने भी मुश्किल होगी। तो इसलिए इसके स्टैट्स ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं पंजाब में, वो हमारे पास 3 कैटेगरीज़ में, मॉर्निंग में मेल, मॉर्निंग में फ़ीमेल और सेकंड शिफ्ट में मेल और सेकंड शिफ्ट में फीमेल, ये कैटेगरी है। टोटल 2900 सीटें फीमेल की होती हैं और 100 सीट मेल की होती है। तो टोटल मॉर्निंग में 3000 सीट्स हैं। इसी तरह 2900 सीट्स होती हैं फीमेल्स की इवनिंग में और 100 होती हैं मेल की इवनिंग में। तो आपके पास 3000 सीट्स होती हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं पहले क्लोजिंग मेरिट की, तो पहले क्लोजिंग मेरिट के हिसाब से जो आपका क्लोजिंग मेरिट रहा था वो 1078 बॉयज़ का था और 958 जो स्कोर था या 958 जो मार्क्स थे वो आपके फीमेल कैंडिडेट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग मेरिट थी। अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट के वाले से। तो टोटल यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि 100 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे म्यू हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे पहली मेरिट लिस्ट में 67 स्टूडेंट फिल हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम देखें गंगाराम हॉस्पिटल में तो 33 स्टूडेंट ने अपनी सीट जो है वहाँ पे सिक्योर कर ली है और उस 100 में से 33 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। अगर हम बात करते हैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की, तो 34 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। इलामा इकबाल की बात करें तो 62 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग रावलपिंडी की बात करें तो 12 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। इसी तरह जो है 29 स्टूडेंट साहिवाल में एडमिशन करवा चुके हैं। 22 स्टूडेंट पहली लिस्ट से सरगोदा में जा चुके हैं। 15 स्टूडेंट जो हैं वो शेखुपुरा में अपना एडमिशन करवा चुके हैं। खुशाब के 18, लिया के 32, उकाड़ा में 24 स्टूडेंट। इसी तरह लाहौर में 39, फैसलाबाद में 19, गुजरा में 19, इसी तरह DHQ गुजरावाला में 33, गुजरात में 10 और हाफिजाबाद में 22 और इसी तरह रावलपिंडी में 33, रावलपिंडी लावल भुट्टो में बेनज़ीर भुट्टो में 28, इसी तरह 67 जो है वो लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद में, निस्तर में 64, भावल विक्टोरिया में 50 और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में 51
और सियालकोट में 30, अटक में 10, भावलनगर में 24, भक्कर में 25, चकवाल में आपके पास 16, जंग में आपके पास 24, जेला में आपके पास 13, लोधरा में 19, मंडी भावदीन में 9, डीजी खान में 60। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में आपके पास 47 स्टूडेंट ने, DHQ शेख जैद हॉस्पिटल में 57 ने, मियाँ वाली DHQ में 12 ने, नारोवाल में 33 ने, कसूर में 19, खानेवाल में आपके पास 19, पाकपतन में 28, 15 राजनपुर में 22, टोबाटेक सिंह और विहाड़ी में 19 स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन ले लिया है। तो उस हिसाब से 3000 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने फीमेल का मेंशन किया है। अगर हम 2900 की बात करें तो 2900 में से हमारे पास 1277 स्टूडेंट ऐसे हैं फीमेल कॉलेज की जिन्होंने अपना एडमिशन ले लिया है। अब इसी तरह यहाँ पे 100 में से अगर 67 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 33 सीट्स की जो है लिस्ट लगी है। लाहौर हॉस्पिटल के लिए 67 की लगी है, गंगाराम के लिए 66 की लगी है और सर्विसेज हॉस्पिटल की 38 की लगी है, जिना की। तो ये वो सीट्स हैं जो कि हर कॉलेज की अवेलेबल हैं। इसको भी हम साथ साथ देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरिट को देखते हैं। तो मेरिट जो है हमारे पास म्यू हॉस्पिटल का 1024 रहा है जो कि 1023 था पहले, तो यहाँ पे 33 सीट अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लाहौर की तो गंगाराम हॉस्पिटल में 995 मेरिट रहा है, 67 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं म्यूजिक मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ पे हमारे पास 979 मेरिट स्कोर रहा है और यहाँ पे अभी तक 66 सीट्स वैकेंट हैं। अगर हम बात कर लेते हैं जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर की तो यहाँ पे हमारे पास 988 मेरिट रहा है और 38 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह रावलपिंडी में 38 सीट अवेलेबल है, 959 क्लोजिंग मेरिट है। इस तरह बात करते हैं साहिवाल की तो 21 जो है आपके पास सीट्स वैकेंट्स हैं, 973 मेरिट है। अगर हम बात करते हैं DHQ सरगोदा की तो 28 सीट अवेलेबल हैं और 964 मेरिट है। इस तरह बात करते हैं शेखुपुरा तो 35 सीट्स अवेलेबल हैं और 959 इसका मेरिट है। खुशाब की बात करें तो 32 सीट्स अवेलेबल है, 956 मेरिट है, 18 सीट लिया में और 996 मेरिट है। इसी तरह उकाड़ा में 26 सीट्स हैं और 967 मेरिट है। 61 सीट लाहौर में है और 971 मेरिट है। इसी तरह 31 सीट फैसलाबाद में है 973 मेरिट के साथ। इस तरह गुजरा में 31 सीट है, 960 मेरिट है। और अगर गुजरावाला की बात करें तो 17 सीट्स अवेलेबल है, 965 मेरिट है। 40 सीट्स गुजरात में है, 957 यहाँ पे मेरिट है। 28 सीट हाफिजाबाद में, यहाँ पे भी मेरिट 957 है। अगर रावलपिंडी की बात करें तो 67 सीट अभी वैकेंट है, 968 मेरिट है यहाँ पे रावलपिंडी में ही। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शीट में देखें तो 72 सीट्स अवेलेबल, 973 मेरिट है, 63 मेरिट है। 33 सीट राइट हॉस्पिटल फैसलाबाद में 981 मेरिट के साथ हैं। निश्तर मुल्तान में 36 सीट्स अवेलेबल हैं और 1029 मेरिट है जो कि बहुत हाई मेरिट है। भावल विक्टोरिया की बात करें तो 50 सीट अवेलेबल है, 998 मेरिट है। अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर की बात करें तो 49 सीट्स अवेलेबल है, 969 मेरिट है। 70 सीट्स सियालकोट में अवेलेबल हैं और 959 मेरिट है। सिमिलरली अटक में 40 सीट्स हैं, 957 मेरिट रहा है FSC के मार्क्स का। और भावलनगर की बात करें तो 26 सीट्स हैं, 972 मेरिट है। बक्खर में 25 सीटें, 970 मेरिट है। चकवाल में 34 सीटें, 957 है। जंग में 26 सीटें, 967 मेरिट है। जेलम में 37 सीटें, 958 मेरिट है। इसी तरह 31 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है लोधरा में और 999 मेरिट है। 41 DG खान में 956 के साथ DG। उसके बाद हम देखते हैं मंडी भावदीन में 41 है, 956 है। इस तरह मुजफ्फरगढ़ में 53 सीट्स हैं, 998 मेरिट है। रहीम मेरे ख्याल में 43 सीट्स हैं, 972 मेरिट है। मियाँ वाली में 38 सीट है, 958 मेरिट है। नारोवाल में 17 सीट्स वैकेंट है और 959 मेरिट रहा है। कसूर की बात करें तो 38 सीट अवेलेबल है, 959 मेरिट रहा है। अगर हम खानेवाल की बात करें तो 31 सीट स्टिल वैकेंट है, 983 मेरिट है। 22 सीट्स पाकपतन में 987 मेरिट है और 971 मेरिट के साथ राजनपुर में 35 सीट्स अवेलेबल हैं, 960 मेरिट के साथ। टोबाटेक सिंह में 28 सीट्स वैकेंट्स हैं और विहाड़ी में 31 सीट्स वैकेंट है और क्लोजिंग मेरिट 985 रहा है। तो इस तरह अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास 1623 स्टूडेंट की जो है वो लिस्ट लग चुकी है जो कि अब सेकंड लिस्ट में हमारे पास आ गए हैं। अगर अब हम क्लोजिंग मेरिट की बात करते हैं तो मेल का 1038 मेरिट ही रहा है और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा मेरिट जो है वो 956 पे आया है। तो अब 958 से डाउन होकर 256 हो चुका है। तो ये जो है अब तक की अपडेट के मुताबिक सेकंड मेरिट लिस्ट के मुताबिक आपका ये क्राइटेरिया और ये आपका एडमिशन का वो है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो अगर हम ये बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से लेके जाने हैं तो यहाँ पे आपने अपना ओरिजिनल CNSC लेके जाना है, आपने 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके जानी है ब्लू बैकग्राउंड के साथ। इस तरह आपने FSC प्री मेडिकल का रिजल्ट लेके जाना है, SS मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड लेके जाना है, डोमिसाइल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपने लेके जानी है। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ताहिर इन्फोपीडिया का विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको इस नर्सिंग कॉलेज के अकॉर्डिंगली बहुत सी फर्दर जो है मालूमात भी मिल जाएगी जो कि आप उसको वहाँ से देख सकेंगे।
तो यहाँ पे मैं आपको अपना इस चैनल की जो है वो पोस्ट भी दिखा देता हूँ, जिसमें आपको इस नर्सिंग कॉलेज के हवाले से डिटेल मिलेगी। तो आपने ताहिर इन्फोपीडिया की साइट पे जाना है, यहाँ पे जाके आपके पास दूसरी पोस्ट होगी जिसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आपके पास ये आप देख सकते हैं नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नीचे मेरिट लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इन पंजाब। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो है फर्दर इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये आपकी पूरी डिटेल, और आपको वीडियो का भी लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। बीएस नर्सिंग की 6000 सीट्स थी 44 गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जहाँ पे 28 डीएचक्यूज़ में है। तो ये आपके पास इसकी पूरी डिटेल है। तो आपने, ये मेरा चैनल है, ये मेरा फेसबुक पेज है, इसको आपने लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करने के बाद इस वेबसाइट को भी जो है आप विजिट किया करें। यहाँ पे भी आपको अपडेट मालूमात मिलती रहती है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।